कैसे हो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मसीह की बातें की तरफ से जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज का वीडियो बाइबल टीचिंग के लिए नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगा जो परमेश्वर ने मुझे कहा है कहने को, जो वो मेरे लाइफ में करना चाहते हैं। लेकिन जब वो चीज मेरे लाइफ के बारे में है तो फिर वो बातें आपको बताने का क्या कारण है। तो कारण ये है कि हम सब मसीह में एक हैं। हम अलग अलग शहर से, अलग अलग देशों से हो सकते हैं, लेकिन मसीह हमारा सर है और हम सब उसके ही शरीर के अंग है। तो लिखा है, जब एक अंग आनंद मनाता है तो पूरा शरीर भी उसके साथ आनंदित होता है। तो बात यह है कि जब मैं गुड फ्राइडे और ईस्टर की वीडियोस बनाने के बाद परमेश्वर से पूछ रहा था कि अब क्या बताऊं मैं लोगों को, जबकि मेरे पास बहुत सारे वचन है बताने को, बहुत सारी वीडियो बनाने के मैंने सोच रखा है पहले से। मेरे लोगों टॉपिक इतना है कि हर दिन 2 वीडियो डाल सकता हूं आप सबके लिए, पर बस यहाँ एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए 1 दिन से 1.5 दिन तक देर हो जाता है वीडियो डालने में। लेकिन टॉपिक रहते हुए भी मैं पूछता हूँ परमेश्वर से कि वो क्या चाहते हैं मैं बोलूँ। तो जब मैं परमेश्वर से पूछता हूँ तो कभी पवित्र आत्मा मेरे सोचे हुए टॉपिक में से बोलते हैं बनाने के लिए, तो कभी एकदम से कुछ नया दे देते हैं जिसके लिए मैंने तैयारी भी नहीं किया होता, पर वो चीजें परमेश्वर के आत्मा के सहायता से बन जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं पूछ रहा था तो खुदा ने मुझसे कहा कि याद कर, सालों पहले मैंने तुझसे क्या कहा था। जब चैनल नया था, 4-5 व्यूज ही होते थे बस, तब मुझे याद आया उस टाइम खुदा ने कहा था कि तू मेरे वचनों को देना बंद मत करना, क्योंकि इन वीडियोस को लोग आगे आने वाले दिनों में देखेंगे और सीखेंगे। देखने वाले आत्मिक बातों का ज्ञान पाएंगे। ये बीज के समान होगा, क्योंकि मेरा राज्य बीज के समान है जिसे किसान लगाता है, लेकिन बीज को लगाते ही फल का उम्मीद लगाना मूर्खता है, क्योंकि उसे फलने के लिए टाइम होता है। मेरे दोस्तों, पहले भी मैं 4-5 व्यूज आने के बावजूद इसी तरह के लॉन्ग वीडियो बनाता था, डीप टीचिंग देता था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ना ही पड़ता है कि व्यूज कितने आते हैं। मैं बस जो खुदा से सुनता हूँ वो सब आपको बता देता हूँ, फिर वो वीडियो कितनी ही लंबी हो और व्यूज कम। और परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि उन्होंने कहा था जो, अब वैसा ही हुआ है। लोग इस चैनल की पुरानी वीडियोस भी ढूंढ ढूंढ कर देखते हैं, कमेंट करते हैं। जब मैंने पिछले साल होली को क्यों नहीं मनाना चाहिए था इस बारे में वीडियो बनाई थी, उस टाइम उस वीडियोस को किसी ने नहीं देखा था, लेकिन इस बार लोगों ने उसी वीडियो को प्ले किया और देखने के द्वारा वचन को सीखा। इसलिए परमेश्वर ने जो कहा था कि आने वाले दिनों में लोग इस वीडियोस को देखेंगे, उनका वचन पूरा हुआ। दोस्तों, जो बीज बोया गया था उसने अभी बढ़ना शुरू किया है। खुदा ने कहा, जिस तरह उन दिनों मैंने तुझसे कहा था जब चैनल मोनेटाइज भी नहीं था, खुदा ने कहा जल्द ही तुझे लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे, तुझे बधाइयाँ देंगे उस आशीष के लिए जो मैं तुझे देने पर हूँ। परमेश्वर ने कहा, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। और मेरे दोस्तों, ये बातें प्रभु भोज वाली मीटिंग के दौरान निरंतर मेरे स्पिरिट में आ रही है। कंटिन्यूस होली स्पिरिट मुझे बोल रहे हैं कि मैं बढ़ाऊंगा तुझे, लोग तुझे मुबारक कहेंगे, लेकिन हर बात 2 गवाही से सच्ची मानी जाती है, बाइबल कहता है। इसलिए अब ये हुआ कि मीटिंग के ही दौरान जब हमारे आत्मिक पिता अंकुर नरुला जी आए तो उनके द्वारा भी परमेश्वर ने मुझसे वही बात की कि वो मुझे क्यों बढ़ाना चाहते हैं। आप उन वर्ड को सुनो। परमेश्वर ने कहा, तेरी जो स्ट्रेंथ है ना, तेरी जो रॉड है, स्ट्रेंथ जो है वो सिय्योन से, यानी उस जगह से निकलेगी जब तू सेटल हो चुका होगा और सर्व कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? फिर से पढ़ेंगे उसको, जायन वाले वर्ड को। उसे कहा, जायन एक ऐसा प्लेस है जहां उसके फॉलोअर्स रह सकते हैं, कैन लिव एंड सर्व गॉड, कि वो खुदा की सेवा कर सकते हैं और वहां रहते हैं। यानी खुदा के दाहिने हाथ पे आना, सेटल होना, उसके बाद वहीं रहना और फिर परमेश्वर की सेवा करना। क्योंकि अगर आप कहें कि मैं परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा बड़ा पाप नहीं है, और छोटी मोटी गलतियों की परमेश्वर परवाह नहीं करता, परफेक्ट होते जाते दिन प्रतिदिन, कोई ऐसा बड़ा पाप आपकी लाइफ में नहीं है, तो आपकी लाइफ में यह निशानी ये होगी कि आप प्रभु की सेवा में चले गए होंगे।
कोई सुसमाचार कर रहा होगा, कोई पैसों से सपोर्ट कर रहा होगा, कोई अपने पास्टर्स अपनी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना कर रहा होगा, कोई सुसमाचार का काम कर रहा होगा, कोई क्रूसेड करवाने के बारे में सोच रहा होगा। आप इनडायरेक्टली सेवा करना शुरू कर देंगे, आप रोज प्रचार करना शुरू करेंगे, अपने साथियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को परमेश्वर के बारे में बताएंगे। तो परमेश्वर ने कहा जब तू राइट जगह पे आ जाएगा, अपने आप को सेटल कर लेगा, उसके बाद जब तू सेवा करना शुरू कर देगा तो उस प्लेस से, जायोन से जहां तू सेवा करेगा, मैं एक रॉड निकालूंगा जो तेरी ताकत की होगी। उसके बाद कहता तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन करेगा। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू जो मेरे स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए मैं तुझे और भी बढ़ाऊंगा और भी लोग दूंगा। तू थोड़े में ईमानदार रहा, इसलिए तुझे ज़्यादा दिया जाएगा। दोस्तों, ये बातें बताने का एक ही कारण है कि जितने लोग खुदा की बातों को सुने वो भी ब्लेस्ड हों। जब ये काम परमेश्वर पूरा कर चुकेंगे, तब फिर मैं जब बताऊंगा तो आप जानोगे कि परमेश्वर जिंदा है और अपने कहे हुए बात को पूरा करता है। उस समय आपका विश्वास और भी बढ़ जाएगा। इफिसियों 4 अध्याय का 29 के मुताबिक हमें अच्छी बातों को कहना चाहिए लोगों के बीच, जिससे कि उन पे अनुग्रह हो। दोस्तों, अनुग्रह को इब्रानी भाषा में खैरिस कहते हैं, जिसका मतलब है यीशु मसीह द्वारा मनुष्य को दिया गया उपहार या आशीर्वाद। तो जब वचन कहता है कि मेरे लोगों को उत्तम बातें बता, तो इसका मतलब है वो आप लोगों को भी कुछ देना चाहता है, क्योंकि मैं और आप सब एक ही शरीर के अंग है। जिस तरह हमारा कोई फेवरेट फूड हम लेते हैं तो हमारा आँख उसे देखकर खुश हो जाता है, हाथ उसकी ओर दौड़ पड़ता है, जबकि टेस्ट तो जुबान को लेना है, फिर भी पूरा शरीर आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार हमारा ब्लेसिंग, हमारा खुशी एक है। प्रेरितों के कलीसिया में लोगों का कुछ भी पर्सनल नहीं था। लोग अपनी चीज़ों को मिल बांट के आनंद से रहते थे। इसलिए जब खुदा चाहता है कि मैं ये बात आपसे शेयर करूं, तो बस इसलिए ही क्योंकि वो आपके लाइफ में भी काम करना चाहता है। अगर आप इस चैनल से जुड़े हो तो आपको पता होगा ये एक विजन वाला चैनल है जो सेवा का है, लोगों का मन वचन में लगाने का है। इस चैनल में आपको कंटेंट नहीं मिलता जो कानों की खुजली मिटाए कि उस गड्ढे में क्रूस मिला, वहाँ इस्राएल में ये गमछा मिल गया यीशु का, इतिहास ये कहता है बाइबल में, वो कहता है इमका ढिमका। नो, ये नॉनसेंस यहाँ नहीं होता। आप यहाँ वचन सुनते हो जो बिना मिलावट का होता है। आपके लिए कभी कभी वर्शिप वीडियो पोस्ट किया जाता है, टेस्टिमनी वीडियो पोस्ट किया जाता है, प्रेयर वीडियो पोस्ट किया जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सुनने वालों में अनुग्रह हो। हालेलुया। इसलिए जब आप हमारे चैनल को ओपन करते हो तो हमारा कोशिश यही होता है कि आप पर परमेश्वर का अनुग्रह उतरे। आप जिस भी सवालों को लेकर वीडियो को ओपन करो, आपका वो सवाल आपके मन से दूर हो। हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचनों को सुनो, क्योंकि सुनने के बाद फॉलो करने में ही आपकी आशीष छुपी है। दोस्तों, आप मुझे अब से सुन रहे हो, लेकिन मैं आपको विजन में कई सालों से देख रहा हूँ, क्योंकि सालों पहले खुदा ने कहा था मुझसे कि लोग तुझे सुनेंगे। दाऊद कहता है मैंने भालू और शेरों को मारा है और अब इस गोलियत को भी मार दूंगा। और उसी प्रकार पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये अब तक के व्यूज, सब्सक्राइब सब शेर और भालू के समान हैं, लेकिन तू रेडी हो जा, क्योंकि अब तू गोलियत को भी मारेगा। मेरे दोस्तों, लोग बेचारे लाइक सब्सक्राइब मांग मांग कर थक जाते हैं। वो कहते हैं यीशु के लिए कर दो, तुम्हें आशीष मिलेगी यार, कर दो। बात तो सही है। लेकिन मैं आप लोगों से कभी ये सब नहीं बोलता, फिर भी आप सब अपना प्यार देते हैं, क्योंकि ना बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। और ये आने वाली आशीषें मेरी ही नहीं बल्कि आपकी भी है, क्योंकि हमारा दर्शन एक है। हम पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं। प्रेरितों का सब कुछ लिखा है साझे का था। ये सारी बातें मैंने आप सबों को अपनी बड़ाई के लिए नहीं बताया। मैं अपनी बड़ाई करने लगूं तो फिर क्या फायदा। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ रहे हो, ताकि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा ले सको जो स्वर्गीय होगा। यीशु मसीह ने कहा, यहाँ ये कहावत ठीक बैठती है कि बोने वाला कोई और है और काटने वाला कोई और,
यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी के लिए वचन का बीज बोता हूँ, आप सब उसका फल खाने पाओगे। आमीन। यीशु ने कहा दोनों मिलकर आनंद मनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने अपनी बात आपसे शेयर कर दी, तो तैयार हो जाइए अपनी आशीषों को संभालने के लिए और उस आशीषों के लिए बधाई सुनने और बोलने के लिए। आप सभी को मेरे लोगों मसीह में शालोम। मैनू यीशु दिया रखा, मैनू कादी परेशानी, मेरे नाल सदा रहंदा ओदी बड़ी मेहरबानी। मेरे नाल सदा रहंदा ओदी बड़ी मेहरबानी।